गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है फंड फ्लो लेसन से क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने लास्ट वीडियो में फंड फ्लो एनालिसिस हमारा जो लेसन है इससे संबंधित पीछे 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने ये जाना कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है और एडजस्टेड पेंडल अकाउंट्स किस तरीके से बनाया जाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ नई चीज़ें और देखेंगे आज, जिसमें शॉर्ट जो खाते होते हैं वो बनाएंगे हम और ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वही कंप्लीट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हम बनाते हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC। वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन का ये शेड्यूल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे ईयर 2013 और 14 के आंकड़े हमारे पास, इफेक्ट ऑन WC, तो इस तरीके से कुछ हमें ये कॉलम बनाने हैं और कॉलम में क्या क्या चीज़ें आएगी उन पे हम आगे करेंगे बात। इफेक्ट ऑन WC में जो चीज़ आती है वो है इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज का। एक कॉलम बनाएंगे इंक्रीज का और दूसरा बनाएंगे डिक्रीज का। तो इस तरीके से इसमें जो हमें कॉलम बनाने हैं वो मुख्य यही है। इसके बाद में हमें सबसे पहले यहाँ लेना है CA करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का हमारे पास जो भी मैटर है, जो भी करंट एसेट्स के जो पार्ट्स है उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ करंट एसेट्स के जो पार्ट्स है मैं उनको A नाम दूंगा। CA के जो भी चीज़ें हैं करंट एसेट्स के, तो सबसे पहले लिखा ऊपर कैश, तो कैश ही लिखेंगे यहाँ। उसके बाद में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और उसके बाद में है स्टॉक, उसके बाद में डेटर। तो ये 4 चीज़ें हैं जो करंट एसेट्स के पार्ट्स है। यहाँ एक लाइन कर देते हैं जो टोटल की होगी और उसके बाद में लिखते हैं CL करंट लायबिलिटी, इसको नाम देता हूँ मैं B। CL करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के इधर देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है वो क्रेडिटर है, BP है और अदर करंट लायबिलिटीज। 3 चीज़ें दे रखी है हमें। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और अदर CL यानी अदर अन्य करंट लायबिलिटीज दे रखी है। तो 3 चीज़ें इसकी। इसके बाद भी इसकी भी टोटल की लाइन कर देते हैं यहाँ एक। इस तरीके से ये चीज़ें हमें कुछ निकालनी होगी। सबसे पहले तो इनके जो डेटा है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो कैश यहाँ दे रखा है 20,000 13 में और 14 में दे रखा है 10,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ है ये 10,000 है। ये यहाँ गलती से 1,000 लिखा हुआ है और एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से इसको कि ये कितना है। तो हमने चेक कर लिया, यहाँ 10 ही है। 2014 में कुछ भी नहीं है। स्टॉक है जो 60,000 और 1 लाख है। पहले 60,000 है, उसके बाद में है 1 लाख, उसके बाद में है डेटर 30,000 और 40,000।
तो इस तरीके से करंट एसेट्स के जो चीज़ें थी वो सारी लिख ली हमने। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। क्रेडिटर 20,000 और 25,000, बीपी 20,000 और 5,000, अदर करंट लायबिलिटीज 10 और 15, 10,000 और 15,000। तो इस तरीके से हमने जो चीज़ें थी हमारी जो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें चाहिए थी वो सारी लिख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है वो लिखेंगे। सबसे पहले इनका देखते हैं, 20,000 था 10 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया, कमी हो गई है, तो डिक्रीज में लिखेंगे 10,000। इधर देखें मार्केटेबल सिक्योरिटीज 10,000 थी, एंड में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिक्रीज हो गई है 10,000 से। 60,000 था 1,00,000 हो गया है, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना, 40,000। ये स्टॉक है। डेटर है 30 थे 40 हो गए, इंक्रीज हो गए 10,000 से। तो इस तरीके से यहाँ इनके आंकड़े आ गए हैं। करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं इंक्रीज होता है तो डिक्रीज करते हैं, और डिक्रीज होता है तो उनको इंक्रीज करना होता है हमें। तो 20 थे 25 इंक्रीज हो गए, तो कहाँ लिखना है, इसको डिक्रीज में लिखना है। 5,000 क्या हो गए, डिक्रीज में लिखना है, वो इंक्रीज है। 20 थे 5 हो गए, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन इनको इंक्रीज में लिखना है कितने, 15,000 से, जो भी अंतर है। ये 10 थे 15 इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसको किस में लिखना है, डिक्रीज में लिखना है, कितना हुआ है, 5,000। तो इस तरीके से इसमें यदि इंक्रीज होता है यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसमें डिक्रीज हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए था हमें डिक्रीज में, लेकिन हमने इधर लिखा है। और ये इंक्रीज हुआ है तो हमने इसको डिक्रीज में, तो लायबिलिटीज है, इसमें उल्टा इफेक्ट पड़ता है इसका। अब हमें इनका टोटल करना है ज़रा, तो टोटल करेंगे तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं। 10,000, 1,00,000 और 40,000, ये हो गए 1,50,000। इधर 20, 10, 30, 30 और 60 90, 90 और 30 1,20,000। तो ये 1,20,000 हो गया। इधर इनका टोटल करते हैं, ये है 25 और 5 30 और 15 45, और यहाँ करेंगे 20, 20 और 10, ये हो गए 50,000। तो वर्किंग कैपिटल देखते हैं। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है WC का CA माइनस CL। तो CA को हमने नाम दिया A और CL को नाम दिया B, A माइनस B, यानी CA माइनस CL इज इक्वल WC। तो WC क्या आ रही है हमारी, 1,20 में से 50 गए, ये आ जाएंगे यहाँ 70,000। और यहाँ 1,50 में से 45 जाएंगे तो 1,05,000। तो ये हमारी कंडीशन थी WC की 2013 में, और ये है 14 में। ठीक है, अब हमें देखना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखने का पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितने से, 35,000 से, यानी 35,000 से हमारी इंक्रीज हो गई है WC है जो। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC कितने, 35,000 से, और इधर इनका क्या कर देंगे, लास्ट में टोटल कर देंगे। इधर इनका भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ जो टोटल है, यहाँ देखेंगे 10, 10, 20 और ये 10, 30,000 इधर आएंगे। इधर है 40 और 10, 50, 60, 65,000। 65 यहाँ है, 35,000 है, यहाँ आएंगे ये। ठीक है, और इसका बैलेंस हो जाएगा बराबर, ये 65,000 हो जाएंगे। और इधर इनका बैलेंस है जो भी बराबर हो जाएगा 1,05,000 से। तो इस तरीके से इन सभी का बैलेंस क्या हो गया है, बराबर हो गया है। और हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या है, इंक्रीज हुआ है, कितने, 35,000 से। हमें ये राशि ध्यान रखनी है। शेड्यूल ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो हमें ध्यान रखना है कि WC में क्या इफेक्ट पड़ा था। तो कहेंगे कि 35,000 से इंक्रीज हो गई हमारी WC। इसके बाद
जो चीज़ हमें बनानी है नंबर 2 पे, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले जो चीज़ लेते हैं हम काम में, वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके लिए हम एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहीं बना देता हूँ उसको। इसके लिए हमें यहाँ से बैलेंस लेना है P&L का। इसका ओपनिंग बैलेंस बाय BD होगा, बाय BD, और टू CD। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं। तो बाय BD में ओपनिंग कितना है, 80,000 है, और CD में 1 लाख है और 10,000 है। इसमें जो चीज़ हमें ऐड करनी है उसमें एक चीज़ हमारे सामने आ रही है, वो है डेप्रिसिएशन से। एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इस साल में आप देख रहे हैं कि 15,000 से हमारा डेप्रिसिएशन है वो बढ़ गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन है, टू डेप्रिसिएशन, ये कितना है, 15,000 से। तो इस तरीके से बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया है, इसका टोटल कर लेते हैं, 1,25 और इसका अंतर आता है 45,000। तो इस तरीके से 1,25 ये बराबर होता है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी इस तरीके से हमें निकालना है। तो हमारी WC इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज इन WC वो थी 35,000 से। फंड फ्रॉम ऑपरेशन है ये 45,000, 45,000। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होगी, काम में आएगी हमारे। उसके बाद में एक चीज़ का हम अकाउंट और बनाते हैं, वो है ग्रॉस फिक्स एसेट्स। हमें क्या लेनी है, नेट लेनी है। क्यों? क्योंकि इसका हिसाब अलग से अलग दिया हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन है एक्युमुलेटेड में। तो हम क्या कर लेते हैं, नेट ले लेते हैं। हम बनाते हैं फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट। जिसका ओपनिंग बैलेंस होगा 2BD, क्लोजिंग बैलेंस होगा बाई CD। तो हम इसमें क्या लेंगे, नेट लेंगे जो फिक्स एसेट्स है। नेट लेना है तो इसमें डेप्रिसिएशन घटाएंगे। 1 लाख में से ये 40,000 घटाएंगे तो आएगा 60,000, और 1,40,000 में से 55 घटाएंगे तो आएगा 85,000, 85,000। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। डेप्रिसिएशन देखते हैं इस साल का कितना है। तो डेप्रिसिएशन इस साल का आप देख रहे हैं कि 40 से 55 हो गया, तो 15,000 का डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे इधर बाय डेप्रिसिएशन 15,000 बढ़ गया है इस साल से। टोटल कर देते हैं, और कुछ है नहीं। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आएगा 1 लाख, और इधर भी 1 लाख हो जाएगा। इधर हो जाएगा टू बैंक 40,000 से बैंक, इधर आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हमारी वो क्या है, ये 40,000 है। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी निकाल ली है। अब हम मेन हमारा जो अकाउंट्स है फंड फ्लो वो बनाते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन WC वर्किंग कैपिटल शेड्यूल से ये चाहिए हमें। फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी जो हमने मिटाया है, फंड फ्लो जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो एडजस्टेड P&L से लिया हमने, इससे हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, जो फंड फ्लो में आएगी। तो सारी चीज़ें हमने ये लिख ली है। अब यहाँ स्टेटमेंट बना लेते हैं। सोर्स, अमाउंट और यूजेस अमाउंट। तो इस तरीके से इसके कुछ ये पार्ट्स है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें लेनी है वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ हमने लिख रखा है फंड फ्रॉम
ऑपरेशन ये है 45,000। उसके बाद में इंक्रीज इन WC ये इधर आएगा, इंक्रीज इन WC वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो जाता है वो इधर आएगा 35,000 से। उसके बाद में यहाँ से लेते हैं इस खाते से, ये है परचेज हुआ है तो पैसा गया हमारा तो यूजेज में आ जाएगा इधर टू बैंक, इधर लिख सकते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 40,000 से ये हो गया है, फंड लिख दिया हमने यहाँ। इसके बाद में हम यहाँ लेंगे और अदर चीज़ें जो, क्योंकि हमने करंट का तो लेखा WC से कर दिया, एडजस्टेड P&L वाली चीज़ें थी वो यहाँ से ले ली है। अब जो बची हुई चीज़ें वो लिख लेते हैं। इनमें बची हुई चीज़ें हमारी इधर है। सबसे पहले यहाँ इनका ये करंट वाला यहाँ तक 3 आइटम थे। उसके बाद में डिबेंचर से देखते हैं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे, 2014 में हमारे पास आ गए हैं 30,000 रुपये डिबेंचर से, तो ये मानते हैं कि इश्यू हो गए नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000 से। उसके बाद में है इक्विटी कैपिटल 50,000 थी, 50,000 सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरीके से यही चीज़ें थी हमारी। अब इसका क्या बैलेंस बराबर करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। यदि बैलेंस का बराबर होता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि मिस्टेक हुआ है। तो टोटल कर लेते हैं ज़रा। तो 45 और 30 75,000 और इधर 35 और 40 75,000। तो ये बराबर है हमारा, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो इस तरीके से हमने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।